हेलो स्टूडेंट्स हमने 3.5 एक्सरसाइज कर्ल निकालना सीखा था। कर्ल ऑफ फॉलोइंग वेक्टर फंक्शन हम कर रहे थे, तो उसके हमने 4 एग्जांपल कर लिए थे। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ ए वेक्टर इज़ ए कांस्टेंट वेक्टर। आपके पास कोई ए वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर दिया हुआ है, फाइंड करना है आपको कर्ल ऑफ आर क्रॉस ए। तो कैसे निकलेगा ये? कर्ल ऑफ आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू कितना होगा? कर्ल ऑफ एफ का मतलब होता है डेल क्रॉस एफ, तो डेल क्रॉस एफ दिया हुआ है आर क्रॉस ए, तो ये हो गया आर क्रॉस ए। अब देखो डेल की वैल्यू होती है करली बाय करली एक्स आई प्लस करली बाय करली वाई जे प्लस करली बाय करली जेड के, क्रॉस आपके पास कितना हो गया? आर क्रॉस ए। अब आर आपके पास वेक्टर क्वांटिटी हमने मान लिया, लेट आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ए वेक्टर मान लिया हमने कोई भी कांस्टेंट वेक्टर है, तो ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। तो आर क्रॉस ए निकालेंगे फर्स्ट, क्योंकि आपको कर्ल आर क्रॉस ए निकालना है, तो फर्स्ट आपको आर क्रॉस ए पता होना चाहिए। तो आर क्रॉस ए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? आई जे के लिखे कंपोनेंट इसके, आई जे के पहले आर के लिखेंगे एक्स वाई जेड, और उसके बाद ए के लिखेंगे क्या आ जाएगा? ए वन ए टू ए थ्री। अब ये आपको खोलना आता है आई के, आई से शुरू करेंगे, कितना हो जाएगा? ए थ्री वाई माइनस ए टू जेड प्लस जे का करेंगे तो ए वन जेड माइनस ए थ्री एक्स प्लस के का करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए टू एक्स माइनस ए वन वाई के वेक्टर। अब आपको करना है क्या? डेल क्रॉस आर क्रॉस ए निकालना है। आर क्रॉस ए फाइंड हो गया, डेल की वैल्यू आपको पता ही है, आई जे के कंपोनेंट लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई और करली बाय करली जेड, ए थ्री वाई माइनस ए टू जेड, ए वन जेड माइनस ए थ्री एक्स, और के का कोफिशिएंट आ जाएगा ए टू एक्स माइनस ए वन वाई। अब इसको खोल देंगे, आई वेक्टर बाहर, तो क्या आ जाएगा? करली बाय दिस माइनस करली बाय करली जेड दिस प्लस जे वेक्टर करली बाय करली जेड दिस माइनस करली बाय करली एक्स दिस, के वेक्टर करली बाय करली एक्स दिस माइनस करली बाय करली वाई दिस। कर दिया। अब देखो करली बाय करली वाई ए टू एक्स माइनस ए वन वाई, तो ये तो कांस्टेंट खत्म, माइनस ए वन वाई, क्योंकि जब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ वाई वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा माइनस ऑफ ए वन, यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ए वन, तो माइनस ऑफ ए वन कितना? आई वेक्टर प्लस, इसी तरह यहाँ से आ जाएगा जब जेड के रेस्पेक्ट करेंगे तो माइनस ऑफ ए टू, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस ऑफ ए टू, तो माइनस ऑफ ए टू जे, इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ ए थ्री कितना? के। दो दो बार आ रहे हैं सारे, तो इसको माइनस टू ए वन आई माइनस टू ए टू जे माइनस टू ए थ्री के, तो माइनस टू कॉमन लिया तो ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और इसकी वैल्यू हमने मानी हुई थी ए वेक्टर, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? माइनस ऑफ टू ए। इसके बाद नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन देखिए, सिक्स दिया हुआ है, शो डैट डेल क्रॉस एफ क्रॉस आर इक्वल टू जीरो। ये हमें जीरो दिखाना है। यदि डेल क्रॉस एफ आपके पास जीरो दिया हो और आर वेक्टर की वैल्यू दे रखी है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। देखो एफ वेक्टर को हमने मान लिया, लेट एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के, और आर वेक्टर आपका गिवन है। तो पहले हम एफ क्रॉस आर निकालते हैं, फिर डेल के साथ क्या कर देंगे? डॉट प्रोडक्ट। तो एफ क्रॉस आर सेम अभी पीछे निकाला उसी तरीके से, आई जे के कंपोनेंट लिखेंगे इनके नीचे, एफ के लिखेंगे एफ वन एफ टू एफ थ्री, और आर के एक्स वाई जेड, तो कर देंगे सोल इसको, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? एफ क्रॉस आर निकल के आ गया। अब आपको करना क्या है? डेल डॉट एफ क्रॉस आर, तो डेल की वैल्यू लिखेंगे पहले, आई करली बाय करली एक्स, जे करली बाय करली वाई प्लस के करली बाय करली जेड, डॉट एफ क्रॉस आर की वैल्यू लिख दी हमने, जो निकाली अभी फाइंड आउट करी है एज इट इज़। अब दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या कहती है कि आपके करली बाय करली एक्स, आई का कंपोनेंट आई के कंपोनेंट, जे के कंपोनेंट और के कंपोनेंट की मल्टीप्लाई और सम करते चलो, तो कितना आ जाएगा आपके पास? करली बाय करली एक्स, यहाँ से आई का कोफिशिएंट ये आ गया, प्लस करली बाय करली वाई, जे का कोफिशिएंट ये आ गया, प्लस यहाँ से के का कोफिशिएंट क्या है? करली बाय करली जेड, और यहाँ से के का कोफिशिएंट कितना आ गया? एफ वन वाई माइनस एफ टू एक्स। अब सोल्व कर देंगे बस। यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है? करली बाय करली एक्स एफ टू जेड माइनस एफ थ्री वाई। अब देखो जेड के रेस्पेक्ट में नहीं हो रहा, वाई के रेस्पेक्ट में नहीं हो रहा, लेकिन जो एफ दिया हुआ है वो भी आपका कैसा है? एक्स वाई जेड का फंक्शन है ना, तो एफ टू का यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, तो जेड एज इट इज एफ टू का हो गया करली एफ टू बाई करली एक्स, माइनस वाई एज इट इज एफ थ्री का हो जाएगा करली एफ थ्री बाई करली एक्स, प्लस अगर यहाँ पे बोलता कि f कांस्टेंट है तब तो जीरो ही आ जाता सीधा, लेकिन f कांस्टेंट नहीं है, f एक वेक्टर क्वांटिटी दी है, और f फंक्शन है किसका? एक्स वाई जेड का। तो यहाँ से आ गया x एज इट इज कर ली एफ थ्री बाई कर ली वाई, यहाँ से z एज इट इज कर ली एफ वन बाई कर ली वाई, यहाँ से y एज इट इज कर ली एफ वन बाई कर ली जेड, और यहाँ से आ गया x एज इट इज कर ली एफ टू बाई कर ली ऑफ जेड। अब क्या करेंगे हम?
एक्स वाली टर्म एक साथ, वाई वाली टर्म एक साथ और जेड वाली टर्म एक साथ, कॉमन निकाल लेंगे एक्स वाई जेड, ये आ जाएगा आपके पास। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक्स इंटू दिस, वाई इंटू दिस प्लस जेड इंटू दिस, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स आई इंटू दिस ऑफ आई प्लस वाई आई इंटू दिस ऑफ आई प्लस जेड आई इंटू दिस ऑफ आई, सॉरी जे और के, इन तीनों की डॉट प्रोडक्ट। तो इसको मैंने किस तरीके से लिखा एक बार देखना, इसको मैंने लिखा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट ऑफ, ये जो बाकी ब्रैकेट में टर्म्स है इनको लिख दिया आई जे के साथ। तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, देखो आई आई के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई, आई का कोफिशिएंट यहाँ से ये है और यहाँ से आई का कोफिशिएंट एक्स है, तो ये आ जाएगा एक्स इंटू दिस, प्लस यहाँ से जे के कोफिशिएंट और यहाँ से जे का कोफिशिएंट वाई, तो वाई इंटू दिस आ जाएगा, प्लस यहाँ से जेड के का कोफिशिएंट और यहाँ से के का कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है जेड, तो जेड इंटू कितना आ जाएगा दिस आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और इसकी क्या डॉट प्रोडक्ट। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास दिया हुआ है डेल क्रॉस एफ, ये डेल क्रॉस एफ जब निकालोगे तो यही वैल्यू आएगी, तो ये डेल क्रॉस एफ हो गया, क्योंकि गिवन था कि डेल क्रॉस एफ जीरो दिया था तो हमने कहीं ना कहीं तो डेल क्रॉस एफ लेके आना था, तो ये डेल क्रॉस एफ बन गया, ये आपका आर वेक्टर, तो ये हो गया आर वेक्टर डॉट डेल क्रॉस एफ, और डेल क्रॉस एफ जीरो, तो ये आपके पास कितना आ गया डेल क्रॉस एफ जीरो, तो ये जीरो वेक्टर बनेगा, और ये आर वेक्टर, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगी स्केलर, तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास जीरो। इसके बाद आ जाइए सेवन्थ क्वेश्चन, आपका इजी क्वेश्चन दिया हुआ, इलेट कर्ल ऑफ आर वेक्टर साइन ऑफ आर एंड वेयर आर और आर वेक्टर आर देयर यूजफुल मीनिंग्स, सिंपल सा दिया हुआ है। एट क्वेश्चन भी आंसर इजी सा दिया हुआ है कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस आर निकालना, निकाल सकते हो आराम से, डेल डॉट एफ क्रॉस आर निकल जाएगा, यहाँ से आपको कर्ल ऑफ एफ निकालना है, फिर आर वेक्टर के साथ क्या कर दोगे डॉट प्रोडक्ट, ऐसे भी निकाल सकते हो, एफ को मान लेना एफ वन प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के, आर को मान लेना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसी तरह दोनों को इक्वल दिखाना है। अब चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। देखो जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो आप, वो मैं नहीं निकाल रहा हूँ। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, ए वेक्टर दिया हुआ है, आर दिया है, आपको क्या निकालना है ए क्रॉस आर निकालना है, बिल्कुल ईजी है। ए क्रॉस आर निकालोगे, आर की पावर एन से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर उसके बाद डेल के साथ क्या कर देनी क्रॉस प्रोडक्ट कर देनी है, तो आपका क्या निकल जाएगा कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर, आर की पावर एन, बिल्कुल सिंपल सा है। टेंथ करते हैं। टेंथ देखो क्या दिया हुआ आपके पास, टेंथ क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ एफ वेक्टर इक्वल टू डब्ल्यू क्रॉस आर, प्रूव करो कि डब्ल्यू वेक्टर 1/2 कर्ल ऑफ एफ वेक्टर के इक्वल होगा, और डब्ल्यू वेक्टर जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, मतलब कांस्टेंट वेक्टर दिया हुआ है। तो पहले हम कर्ल ऑफ एफ निकालते हैं, कर्ल ऑफ एफ हो जाएगा डेल क्रॉस एफ, तो कितना आएगा डेल क्रॉस एफ, करली बाय करली एक्स आई प्लस करली बाय करली वाई जे प्लस करली बाय करली जेड के, तो अब क्रॉस इनके साथ लगेगा तो क्या हो जाएगा आई क्रॉस करली एफ बाय करली एक्स प्लस जे क्रॉस करली एफ बाय करली वाई प्लस के क्रॉस करली एफ बाय करली जेड, और एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने डब्ल्यू क्रॉस आर, तो आ गया आई क्रॉस करली बाय करली एक्स डब्ल्यू क्रॉस आर प्लस जे क्रॉस करली बाय करली वाई डब्ल्यू क्रॉस आर प्लस के क्रॉस करली बाय करली जेड डब्ल्यू क्रॉस आर। अब डब्ल्यू भी आपके पास वेरिएबल और आर भी वेरिएबल, वेक्टर क्वांटिटी दी हुई है लेकिन इसके अंदर एक्स वाई जेड है ना, तो क्या हो जाएगा आई वेक्टर क्रॉस करली बाय करली एक्स दिस आ जाए कैसे, डब्ल्यू वेक्टर एज इट इज क्रॉस करली आर बाय करली एक्स प्लस, अब की बार डब्ल्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में क्रॉस आर वेक्टर, देखना कि पोजीशन चेंज नहीं करनी हमने, पहले डब्ल्यू एज इट इज आर का प्लस डब्ल्यू, अब की बार डब्ल्यू का आर एज इट इज पीछे आएगा। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू एज इट इज आर का वाई के रेस्पेक्ट में प्लस डब्ल्यू का वाई के रेस्पेक्ट में आर एज इट इज, डब्ल्यू क्रॉस करली आर बाय करली जेड और करली डब्ल्यू बाय करली जेड क्रॉस आर। तो ये कितना बन गया, देखो डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे एक्स वाई जेड, तो डब्ल्यू तो कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा जीरो, तो ये टर्म खत्म, ये टर्म खत्म, और इसी तरह जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा आपके पास डब्ल्यू क्रॉस करली आर बाय करली एक्स, अब करली आर बाय करली एक्स कितना आएगा, आर वेक्टर आपके पास क्या दिया हुआ है, आर वेक्टर दे रखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिर्फ आई बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा डब्ल्यू क्रॉस आई, तो बन गया आई क्रॉस डब्ल्यू क्रॉस आई प्लस इसी तरह जे क्रॉस डब्ल्यू क्रॉस जे बन जाएगा, और के क्रॉस डब्ल्यू क्रॉस कितना आ जाएगा के हो जाएगा। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट खोल दो कि आई बीच वाला बाहर आई डॉट आई डब्ल्यू बाहर माइनस अब की बार आई डॉट डब्ल्यू आई बाहर प्लस इसी तरह यहाँ पे जे डॉट जे डब्ल्यू बाहर माइनस जे डॉट डब्ल्यू जे बाहर प्लस के डॉट के डब्ल्यू बाहर माइनस जे डॉट के बाहर आ जाएगा। तो ये कितना आ गया आपके पास, वो डब्ल्यू 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 बन गए 3W माइनस ये टर्म हमने माइनस कॉमन लेते हुए अंदर आ गई सारी प्लस की। अब देखो आई डॉट डब्ल्यू कितना होगा, डब्ल्यू आपके पास है W1I प्लस W2J प्लस W3K, तो आई डॉट डब्ल्यू बन जाए खाली कितना W1, क्योंकि आई डॉट डब्ल्यू आई के साथ डॉट प्रोडक्ट तो सिर्फ आई का कोफिशिएंट लिखना है तो कितना आ जाएगा W1, इसी तरह जे डॉट डब्ल्यू आ जाएगा W2 और के डॉट डब्ल्यू आ जाएगा W3, तो ये बन गया W1I
प्लस W2J प्लस W3K। तो टोटल मिला के ये बन गया W1I प्लस W2J प्लस W3K इक्वल टू W। तो 3W माइनस W आ गया कितना आपका 2W। अब कर्ल ऑफ F की वैल्यू आई 2W, तो W आ गया आपका 1/2 कर्ल ऑफ F। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन। प्रूव डैट कर्ल ऑफ A क्रॉस R बाई आर क्यूब इक्वल टू माइनस ऑफ A वेक्टर बाई आर क्यूब प्लस 3R वेक्टर बाई आर की पावर 5 इंटू ए डॉट आर, वेयर ए आपका दिया हुआ है कांस्टेंट वेक्टर। तो आपको ये फाइंड करना है और इसकी वैल्यू इसके इक्वल प्रूव करनी है। तो डेल क्रॉस ए क्रॉस आर बाई आर क्यूब फाइंड करना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, डेल की वैल्यू क्रॉस ये आपके पास गिवन ही है, तो आई क्रॉस करली बाय करली एक्स दिस, भाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आई क्रॉस करली बाय दिस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ होगी, आई के साथ। ये इसके साथ मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। तो पहले हम एक निकाल लेते हैं, सिमिलरली हम लिख लेंगे वाई और जेड का। तो यहाँ से पहले हम निकालते हैं करली बाई करली एक्स ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यूब। तो कितना आ जाएगा, देखो यू बाई वी से होगा, u बाई वी से कर लो या u इंटू वी से कर लो, कैसे मानते हो इसको, मानो 1/r क्यूब इंटू कितना a क्रॉस r। तो पहले r क्यूब का करते हैं, 1/r क्यूब का कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 3/r की पावर 4 इंटू r का करेंगे करली r बाई करली x a क्रॉस r एज इट इज। अब की बार 1/r क्यूब एज इट इज, a क्रॉस r का करेंगे तो देखो क्या आएगा, a क्रॉस r का हम जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, पहले हम करली a बाई करली x क्रॉस r वेक्टर एज इट इज प्लस अब की बार ए वेक्टर एज इट इज और कितना आ जाएगा करली आर बाय करली एक्स। अब ए कांस्टेंट तो ये टर्म जीरो, सिर्फ इतना बचेगा कितना, ये आ जाएगा आपके पास कितना, जब हम करेंगे करली आर बाय करली एक्स ए क्रॉस आर तो कितना बचेगा, सिर्फ ए क्रॉस करली आर बाय करली एक्स। अब यहाँ से करेंगे करली आर बाय करली एक्स की वैल्यू होती है एक्स बाई आर इंटू ए क्रॉस आर प्लस 1/r क्यूब ए क्रॉस, ये हो जाएगा करली आर बाय करली एक्स कितना आई। तो ये आ गया माइनस ऑफ 3x बाई आर की पावर 5 इंटू ए क्रॉस आर प्लस 1/r क्यूब ए क्रॉस आई। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आ गया आपके पास आई क्रॉस करली बाय करली एक्स। अब हमें निकालना कितना है, ये आपके पास इतना आ चुका करली बाय करली एक्स ए क्रॉस आर बाई आर क्यूब। अब आपको करना क्या है, आई से क्रॉस प्रोडक्ट और करनी है, तो आई से क्रॉस प्रोडक्ट कर दी। आई से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आई के साथ ए क्रॉस आर आएगा क्योंकि वही वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे भी आई क्रॉस ए क्रॉस आई आ जाएगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट खोल दी दोनों पे, यहाँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट खोलने पे आपका आ गया करली बाय करली एक्स, ये आ गया आई क्रॉस करली बाय करली एक्स ए क्रॉस आर बाय आर क्यूब की वैल्यू इसके इक्वल आ गई। सिमिलरली वाई की भी ऐसे ही आएगी, सिमिलरली जेड की भी ऐसे ही आएगी। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई आ जाएगा, जब हम वाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। जहाँ जहाँ जेड है वहाँ जेड है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जेड आ जाएगा जब हम जेड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। अब क्या किया हमने, तीनों को ऐड कर दिया, तीनों को ऐड करेंगे तो आपका निकल जाएगा कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर बाई आर क्यूब। तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखो ये आ गया माइनस 3x स्क्र बाई आर की पावर 4 आर की पावर 5। तो जब y का करेंगे तो वाई स्क्र आ जाएगा और जब z का करेंगे तो जेड स्क्र, तीनों को ऐड करेंगे तो माइनस ऑफ 3x स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र अपॉन कितना आ जाएगा आर की पावर 5, माइनस बाहर ले लिया तो आपके पास आ गया माइनस ऑफ 3/r की पावर 5 एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र ए वेक्टर एज इट इज। अब सेकंड टर्म पे आओ, माइनस ऑफ 3/r की पावर 5 कितना बनेगा एक्स आई डॉट ए आर वेक्टर, और y में बनेगा वाई जे डॉट ए आर वेक्टर, और z में बनेगा क्या जेड के डॉट ए आर वेक्टर आ जाएगा ये आपके पास, और आर वेक्टर बाहर लगाई हुआ है। तो 1/r क्यूब ए वेक्टर ये एज इट इज़ रहेगा तीनों में, तो ये 1/r क्यूब 3 बार आ जाएगा। उसके बाद माइनस ऑफ 1/r क्यूब आई डॉट जे आई वेक्टर जे डॉट ए के वेक्टर जे वेक्टर और के डॉट ए के वेक्टर, तीनों में बनेगा तो तीनों ऐड हो जाएंगे। अब कितना बन गया आपके पास, ये आर स्क्र होता है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, तो आर स्क्र से आपके पास नीचे आर की पावर 5 कितना बचेगा, चलो एक बार सोल्व कर लेते हैं। माइनस ऑफ 3/r की पावर 5 कॉमन, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र ए वेक्टर प्लस यहाँ से बन गया 3/r की पावर 5 एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ए वेक्टर डॉट और आर वेक्टर प्लस 3/r क्यूब, ये जितने भी आर क्यूब हैं ये 3/r क्यूब ए वेक्टर माइनस इस टर्म को सोल्व किया तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ ए वेक्टर बाई आर क्यूब। आई डॉट ए निकाल सकते हो आप इजी से, तो क्या बनेगा ये आपके पास a1i प्लस a2j प्लस a3k, और इस वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी ए वेक्टर, तो ये बन गया ए वेक्टर बाई आर क्यूब। तो इसको सोल्व किया तो आ गया माइनस ऑफ 3/r क्यूब, क्योंकि ये आर स्क्र होता है और स्क्र से 5 पावर घटाएंगे तो बचेगा नीचे 3 ए वेक्टर प्लस 3/r की पावर 5 आर डॉट ए आर वेक्टर प्लस 3/r क्यूब ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर बाई कितना आ गया आर क्यूब। तो इनको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ गया माइनस, ये रहा आपके पास माइनस ऑफ 3/r क्यूब, इससे ये कैंसिल आउट तो बच गया ये आपके पास माइनस ऑफ a/r क्यूब प्लस 3/r की पावर 5 r डॉट ए आर वेक्टर।
तो ये आपका आ गया आंसर। तो यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज 3.5 ख़त्म होती है। एक एक्सरसाइज और बची हुई है, फिर आपकी सेकंड यूनिट ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट 4 चैप्टर पे चलेंगे। पहले सेकंड यूनिट का इसका लास्ट चैप्टर जो बचा हुआ है लैप्लेसियन ऑपरेटर, वो और करेंगे। इसके बाद लास्ट चैप्टर इसका और आपकी यूनिट ये फिर ख़त्म हो जाएगी।